तो ज़रात ज़िक्र यहाँ ख़ुलासा ये निकला कि मालिक बिन नुमैर की जो हदीस पाक है, जिसको इस्साम बिन क़ुदामा ने बयान किया है, वो हदीस पाक कमज़ोर है। वो हदीस पाक जब कमज़ोर है तो वो उस हदीस पाक से ये इस्तिदलाल करना कि कोनी की हड्डी को रान पर रखा जाएगा, ये उमर फ़ारूक सैदी साहब का इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है। ऑलरेडी उसके मालिक बिन नुमैर की हदीस पाक के अल्फाज में भी इख्तलाफ है, और ज़िरा वाले अल्फाज को किसी भी मुहद्दिस ने सही नहीं कहा, और जिन्होंने सही भी कहा है मालिक बिन नुमैर की हदीस पाक को, वो उन्होंने यदुन वाले अल्फाज को सही कहा है, और वो भी जो उन्होंने सही कहा है वो भी उन्होंने सही अहादीस की तायीद में उनको सही कहा है। तो मालिक बिन नुमैर की ख़ुलासा कलाम ये निकला कि जो उमर फ़ारूक सैदी साहब ने मालिक बिन नुमैर की हदीस पाक को कोनी की हड्डी को रान पर रखने की तायीद में पेश किया था, उनका ये भी तायीद में पेश करना दुरुस्त नहीं था, क्योंकि मालिक बिन नुमैर की हदीस पाक वो ख़ुद किसी चीज़ की हैसियत नहीं रखती। वो मालिक बिन नुमैर की जो हदीस पाक है वो बज़ाते ख़ुद क्या है, एक कमज़ोर हदीस पाक है, और उससे फिर वो अल्फाज कोनी की हड्डी वाले अल्फाज उससे इस्तिदलाल करना और कोनी की हड्डी वाले अल्फाज की तायीद में वो पेश करना, वो कैसे दुरुस्त हो सकता है कि जबकि वो हदीस पाक ख़ुद कमज़ोर है। और कोनी की हड्डी को रखने का तर्जमा जमहूर मुहद्दिसीन ने नहीं किया। जमहूर जो मुतरज्जिम है गैर मुक़ल्लिद उलमा, ख़ुद उमर फ़ारूक सैदी साहब गैर मुक़ल्लिद आलिम है, किसी गैर मुक़ल्लिद आलिम ने वो नहीं किया। शेख ज़ुबैर लिज़ई ने उसका तर्जमा किया था, वो शेख ज़ुबैर लिज़ई का तफ़र्रुद था। तो लिहाजा उमर फ़ारूक सैदी साहब का फ़वाइद के अंदर ये बयान करना कि कोनी की हड्डी को रान पर रखने का भी तर्जमा किया गया है, ये दुरुस्त नहीं है। और फिर मालिक बिन नुमैर की हदीस पाक को बतौर तायीद पेश करना, ये भी दुरुस्त नहीं है। इसी तरह ज़रात ज़िक्र मालिक बिन नुमैर की हदीस का ये जो मैंने आपके सामने बताया कि इसके मतन में भी इस्तराब पाया जाता है, इस हदीस के जो दीगर शवाहिद हैं ये उसके भी मुखालिफ जाती है अगर ज़िरा वाले अल्फाज दिए जाएँ, और इस हदीस की जो सनद है वो भी कमज़ोर है। इस हदीस को जिन्होंने सही कहा है शवाहिद की बुनियाद पर कहा है, और वो उन्होंने ज़ाती इस हदीस की हैसियत की बुनियाद पर नहीं कहा, क्योंकि इस हदीस के जो रावी हैं मालिक बिन नुमैर वे गैर मारूफ़ रावी हैं, मजहूल रावी हैं। हज़रात ज़िक्र ये भी याद रखें कि जो ये थे जो उमर फ़ारूक सैदी साहब हैं, इन्होंने जब ये कहा कि भाई चौथी जो उन्होंने बात की थी, पहली जो बात की थी वो मैंने आपके सामने बयान की थी कि इन्होंने कहा कि हद्दा का ये तर्जमा किया गया, तो मैंने बताया कि हद्दा का वो तर्जमा नहीं बनता। उनका यहाँ हद्दा के बारे में ये कहना कि हद्दा का ये तर्जमा बनता है, ये उनकी गलती थी। इसी तरह उन्होंने कहा कि वे कोनी की हड्डी को रान पर रखने का भी तर्जमा किया गया है, तो मैं वो तर्जमा भी किसने किया है वो उन पर लाजिम था वो बयान करते हो, और मैंने उसके मुकाबले में मैंने दीगर जो गैर मुक़ल्लिदीन उलमा थे बिलखुसूस उनके तराजिम पेश किए कि उनमें से भी किसी जमहूर गैर मुक़ल्लिदीन उलमा ने भी कोनी की हड्डी को रान के ऊपर रखने का तर्जमा नहीं किया। शाज़ किसी बंदे ने तो कोई तर्जमा किया है, उसकी इनफरादियत है, और वो ना लुग़वी एतबार से दुरुस्त बनता है, और ना ही मुहद्दिसीन की जो वाइल बिन हुजर की हदीस का हद्दा मिरफ़क़ल ऐमन का जो वज़ाहत है उसके एतबार से वो ठीक बनता है। उसके बाद ज़रात ज़िक्र इन्होंने मालिक बिन नुमैर की जो हदीस पाक ज़िक्र की थी, वो हदीस पाक ख़ुद एक कमज़ोर थी। वो जो उन्होंने कोनी की हड्डी को रान पर रखने के तायीद में जो पेश की वो ख़ुद एक कमज़ोर हदीस पाक थी, लिहाजा इनको वो भी नहीं पेश करनी चाहिए थी, वो ऑलरेडी कमज़ोर थी। उसके जो अल्फाज को ठीक भी कहा है, वो यदुन वाले अल्फाज को सही अहादीस की तायीद में अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, वाइल बिन हुजर और अबू उमैर साइदी की अहादीस की तायीद में सब ने ठीक कहा है, वगरना वो हदीस पाक ख़ुद क्या है, कमज़ोर है। इसी तरह हज़रात ज़िक्र अगर आप ये देखें कि जो ये जो मालिक बिन नुमैर की हदीस पाक है, अगर हम इसकी तरफ देखते हैं, इन्होंने तो उमर फ़ारूक सैदी साहब ने इसको तायीद में पेश कर दिया। अब मैं आपके सामने बयान करता हूँ कि जो मालिक बिन नुमैर की ये हदीस पाक है, ये सुनन अबी दाऊद शरीफ में मौजूद है, सुनन अबी दाऊद शरीफ में, और सुनन अबी दाऊद शरीफ के फ़वाइद में इन्होंने ये बयान किया कि भाई सुनन अबी दाऊद शरीफ में की जो इन्होंने फ़वाइद बयान किए, तो इसमें इन्होंने मालिक बिन नुमैर की हदीस पाक का हवाला दिया। अब ज़ात ज़िक्र हम ये देखते हैं कि मालिक बिन नुमैर की हदीस पाक को जो जिन जिन किताबों में है, इन किताबों में मुहद्दिसीन, इन किताबों के जो मुसन्निफ़ीन थे,
उन्होंने ये मालिक बिन नुमैर की इस हदीस पाक को किस तरह जिक्र किया और ऊपर बाप क्या बांधे, उन्होंने इस दलाल इससे क्या किया।